नमस्कार दोस्तों। आप अपने घर का ईंट चिनाई करवाने के लिए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई कितना खर्च पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि भाई कितना नंबर्स ऑफ हमको ईंट मंगाना है, कितना बालू लग जाएगा और साथ ही जो कितना सीमेंट लग जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम पूरा मटेरियल कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको किसी ठेकेदार चाहे इंजीनियर से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे हम आपको एक 1000 स्क्वायर फीट का एरिया का एग्जाम्पल लेके चलूंगा। 1000 स्क्वायर फीट का एरिया अगर फिर 2000 तो उसको दोगुना कर दीजिएगा। हम टोटल खर्च क्वांटिटी के साथ खर्च भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। भाई ईंट जुड़ाई कर रहे हैं तो कितना क्या खर्च पड़ सकता है। वीडियो में बने रहिएगा। मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार स्वागत करता हूं। आपका ही अपना चैनल है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखिए, तो 1000 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं तो इसमें 1000 स्क्वायर फीट मेरा हाउस है। हम इसमें कैलकुलेशन क्या क्या करेंगे, सीमेंट प्लस सैंड प्लस आपका ब्रिक, ये 3 आइटम कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप खुद निकालना सीख जाइएगा और ज़्यादा लेंदी हम लेकर के नहीं जाएंगे। लेंदी नहीं मतलब कि पूरा एकदम सर बताते जा रहे हैं तो कैलकुलेशन जैसे कि मैथमेटिक्स पर आ रहे हैं, वो नहीं, पूरा शॉर्टकट तरीके से लेकर चलेंगे। देखिए क्या याद रहे, इसमें आपका जो है फाउंडेशन, कॉलम और स्लैब का जो है कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ओनली ईंट चिनाई में लगने वाला प्लास्टर, प्लास्टर तक का हम बताएंगे। ईंट चिनाई में जो मेरा लगेगा मटेरियल उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं कि जो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है उसमें बता देता हूँ। आउटर वाल लेयर है हम लोग 9 इंची का और इनर वाल 4 इंची ये थिकनेस का रहेगा। ये तो क्लियर। अब चलते हैं, और जो ब्रिक मेसनरी में जो होता है, ब्रिक मेसनरी में हम लोग 1:6 का मोर्टार तैयार करवाते हैं, करके जोड़ते हैं। 1 हो गया आपका सीमेंट, 6 हो गया आपका सैंड। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे एक थंब रूल के हिसाब से चलेंगे तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया में आपको दीवार ईंट चिनाई में जो लगता है 1000 स्क्वायर फीट होम वाल की बात करेंगे तो यहाँ पे 18,000 से लेकर के 20,000 इतना आप पैसा में छोड़ दिया, 20,000 ये नंबर्स ब्रिक लगेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 18,000 से 20,000 ब्रिक्स आपका इसमें आ सकता है, ये तो क्लियर। अदरवाइज अगर आपके पास समय है तो मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैनुअल क्या कि जैसे ये 1000 स्क्वायर फीट का घर है, इसमें जहाँ जहाँ आपका जो है दीवार है, ये दीवार सब कुछ है, मैनुअल जो है लेंथ ले लीजिए, ठीक है। सब पूरा लेंथ जोड़ लीजिए, गुना कर दीजिए हाइट से, ये हो गया। तो आपको एरिया निकल जाएगा, एरिया के हिसाब से आपको नंबर ऑफ ब्रिक निकल जाएगा। और उसमें जो है आप यहाँ पे जो लेंगे मोर्टार थिकनेस के साथ लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको जो है ब्रिक का क्वांटिटी अलग हो गया और मोर्टार का अलग हो गया। एक टोटल एरिया नहीं कहा जाए, नंबर एरिया हो गया और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, थिकनेस से, तो आपको जब वॉल्यूम निकल जाएगा। जब वॉल्यूम निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो गया, उसके बाद जो है ये वॉल्यूम हो गया आपका टोटल वाल का वॉल्यूम। उसमें जो है मोर्टार माइनस करके, ब्रिक का जो है क्वांटिटी माइनस करके, ब्रिक का जो एक्चुअल साइज होता है तो वो आप माइनस उसका निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो है एक निकल जाएगा, मतलब कि ये हो गया कि नंबर ऑफ, जैसे एक MQ में जो 500 ब्रिक आता है उसके हिसाब से आपका
टोटल वॉल्यूम से ब्रिक का क्वांटिटी का वॉल्यूम माइनस हो गया तो मोटर का वॉल्यूम निकल गया, मोटर का वॉल्यूम निकल गया तो वहां से आप जो आराम से सीमेंट और बालू निकाल सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम जो लिए हैं अगर लमसम लूँ तो 19,500 इतना ब्रिक्स लगेगा। इसमें आपका 5% एक्स्ट्रा टूटा फूटा एडेड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब क्या है कि ये पहला लेके चलेंगे, जो अब क्वांटिटी निकालते हैं ब्रिक मोटर। अब ईंट जुराई में जो मसाला, ईंट को जोड़ने के लिए जो मसाला लगेगा उसका जो है अगर 1000 स्क्वायर फीट का होम है उसमें आपका सीमेंट जो लगेगा 120 से 150 बैग लगेगा और ये 50 केजी वाला पर बैग के जो आता है। ठीक है, सैंड हम आपको कॉस्ट बताएंगे 300 से 400 CFT। ठीक है, और ये जो एप्लीकेबल है 1:6 में। अब दूसरा है प्लास्टरिंग वाल का प्लास्टर के लिए आपका, और ये भी 1000 स्क्वायर फीट एरिया। तो सीमेंट आपका ये थंबनेल के साथ हम बता रहे हैं 80 से 100 बैग। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कि कितना, अगर कम बेसी होगा 5 से 10% आगे पीछे होगा ना। और सैंड रेत जो होता है वो 250 से 300 CFT। अब इसका जो रेशियो हम लेकर चले हैं 1:4, और थिकनेस प्लास्टर का 15 mm एक स्टैंडर्ड लेकर चले हैं। ए हो गया आपका। तो यहाँ पे ब्रिक और प्लास्टरिंग का हो गया। अब फाइनल अगर हम बोलेंगे क्या क्या आ गया मेरा, ज़रा समझिएगा, और हम कॉस्ट भी यहाँ पे आपको जो है बता देंगे। पहला ब्रिक लग गया आपका 19,500 नंबर्स आपका ब्रिक। दूसरा सीमेंट 220 बैग, जिसमें जो है 150 आपका मोर्टार में जुराई में और 70 आपका प्लास्टर में। ठीक है, तीसरा सैंड 650 CFT, जिसमें 400 वही मेसनरी में जुराई में और प्लस 250 प्लास्टर में। यहाँ पे मेसनरी लिख दीजिएगा। और अगर रेट की बात कर लेते हैं, रेट आपका ब्रिक जो है 8 पर पीस पड़ता है, और सीमेंट 400 पर बैग, और सैंड आपका अलग अलग जगह है, कहीं पे 60 रुपये CFT, कहीं 70। तो हम यहाँ पर 70 मैक्सिमम लेके चलते हैं, 70 पर CFT। तो टोटल अगर हम देखें, मैं इस सब को मिलाएंगे, टोटल कॉस्ट की अगर हम बात कर ले तो ये आपका जो है अप्रोक्स 2,18,500 पड़ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट के वाल का जो है ब्रिक मेसनरी और प्लास्टर करने में। हुआ क्लियर यहाँ पे? तो इस तरीके से जो है आपको एक टेंटेटिव अनुमान मिल गया कि भाई कितना खर्च पड़ सकता है, कितना ब्रिक सीमेंट आ सकता है 1000 स्क्वायर फीट में। यही अगर 2000 स्क्वायर फीट रहेगा तो इसको सबको गुना मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, ये भी रेट 2 कर दीजिए, आपका आराम से लमसम निकलेगा। एस्टिमेशन है, एक्यूरेट वाला नहीं है, मतलब एक्यूरेट से बता देंगे, एस्टिमेशन एक कम बेसी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा।
पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका अपना ही चैनल है।